नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मोटर न्यूरॉन डिजीज। बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। काफी दिनों से आप लोगों का डिमांड था कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर कुछ बोलिए। अगर आपके घर में ऐसे पेशेंट हैं तो आप जानते हैं कि क्या दिक्कत होता है। धीरे धीरे पैरालिसिस, पहले पैरों का या हाथों का, फिर बाकी अंगों का, और फिर एक ऐसा होपलेस कंडीशन जिसमें पेशेंट का रिकवर भी नहीं हो रहा है, पेशेंट का कुछ ट्रीटमेंट में असर भी नहीं हो रहा है। और कभी कभी रेयरली शहरों में ऐसे 2, 3, 4, 10 घर हैं, मैंने देखा है, मेरे भी पेशेंट्स हैं, कि एक भाई को हुआ है तो दूसरे भाई को भी हो जाता है। तो किसी के फैमिली में अगर ये मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट हैं तो वो जानते हैं कि क्या दिक्कत होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। क्या कर सकते हैं, कितना हद तक पेशेंट को हम लोग कष्ट से मुक्त रख सकते हैं। क्योर तो पॉसिबल होता ही नहीं है, लेकिन अगर क्योर पॉसिबल नहीं है तो एग्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या है, लाइफ को लेंदी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आता है, ये सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट इज मोटर न्यूरॉन डिजीज। देखिए, एक चीज है मोटर, एक चीज है न्यूरॉन, और एक चीज है डिजीज। तो मोटर जो नार्व है उसमें आपका प्रॉब्लम है, वो आपका डैमेज हो रहा है। मोटा मोटी समझे तो इजी भाषा में ये मतलब क्या है, मैं यहां पे बैठा हूं और मैं जो ये हाथ हिलाया, मेरा ब्रेन ने सिग्नल दिया, और मेरा ब्रेन का जो आंखों का, ब्रेन का ये पूरा सिग्नलिंग सिस्टम है, ये जाके स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर हॉर्न सेल में जो मोटर नार्व है उसको स्टिमुलेट किया। फिर जाके उसने बोला कि हाथ हिलाओ, हाथ हिला। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये बात हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं मोटर वर्क, मोटर फंक्शंस ऑफ ए ह्यूमन। सेंसरी कौन सा है? सेंसरी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोगों से देख रहा हूं, और मैं खुद को देख के वीडियो बना रहा हूं, खुद का मूवमेंट, मोशंस में आपको देख के मैं एक के बाद एक बात कह रहा हूं, क्योंकि एक बात मैं कह रहा हूं उसके बाद क्या बोलना है ये भी सेंसरी फंक्शन है। लेकिन सेंसरी के साथ ये जो जबरा जो मैं हिला रहा हूं इसको मोटर फंक्शन बोला जाता है। तो मोटर जो फंक्शंस हम लोगों के शरीर में होते हैं, जो भी मूवमेंट्स हम लोगों के शरीर में होते हैं, थोड़ा सा सांस लेना भी, जैसे छाती फूल रहा है, सांस ले, ये भी मोटर, जो भी कोई भी मूवमेंट, इसको कंट्रोल करता है हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर हॉर्न सेल। मैं पिक्चर लगाने का कोशिश करूंगा। स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर हॉर्न सेल, लेटरल हॉर्न सेल, पोस्टीरियर हॉर्न सेल होते हैं। हर हॉर्न सेल्स का अलग अलग काम होता है। तो ये जो एंटीरियर हॉर्न सेल है, ये अगर डैमेज होना स्टार्ट हो जाए, यहां पे कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी हो जाए, तो जन्म लेता है मोटर न्यूरॉन डिजीज। क्यों होता है ये बीमारी? आज तक किसी को एग्जैक्ट रूट कॉज पता नहीं चला कि इस चीज से शुरू हुआ। देखा जाता है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी होते हैं, लेकिन जेनेटिकली प्रीडोमिनेंसी इस बीमारी का लेस देन 10% है। अगर आपके मम्मी पापा में किसी को मोटर न्यूरॉन डिजीज है तो आपको होने का चांसेस लेस देन 10% है। फिर भी 8-9% है। सेकेंडरी तो इसको मैं तो जेनेटिकली प्रीडोमिनेंट नहीं मानता हूं। मैंने देखा भी है, मेरे कई 100 पेशेंट हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज के, जिसके फैमिली में उनके पिताजी या परदादा दादा को भी नहीं था, उनके लड़के को भी नहीं है। नाउ कमिंग टू दैट के ये एग्जैक्टली क्यों होता है। देखिए, एग्जैक्टली होता है जेनेटिकली म्यूटेशन के कारण। सडनली एक जीन आपका म्यूटेट हो गया, वो बिहेव कर रहा है ऐसा जो डिस्ट्रक्टिव बिहेव है, उसके कारण, लाइक ऑटोइम्यून डिजीज। सडनली हम लोगों के शरीर में एक प्रोटीन चेंज हो गया, इसको दूसरे प्रोटीन से रिएक्शन हो रहा है, फिर जाकर ऑटोइम्यून कंपोनेंट बन रहा है। तो ऑटोइम्यून डिजीज के पीछे जैसे काफी सारे ऐसे थ्योरी है कि डाइट का एक रोल है, कि डाइट में ये नहीं लेता था पहले, ये लेने के साथ साथ ये स्टार्ट हुआ, या फिर मेंटल सप्रेशन, इमोशन, उसके जैसे काफी थ्योरी मोटर न्यूरॉन डिजीज पे भी लागू होते हैं।
लाइफस्टाइल जो अल्कोहल एब्यूज, केमिकल एब्यूज, क्रॉनिक अल्कोहल, क्रॉनिक पेस्टिसाइड खाने के साथ आना, सब कुछ होता है। लेकिन कोई भी थ्योरी 100% यहाँ पे करेक्ट नहीं है कि इसी के कारण ये होता है। सब थ्योरी प्रोबेबिलिटी के ऊपर आज तक मॉडर्न साइंस ने जितने भी रिसर्च किए सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का, नेक्स्ट सॉरी फॉर द इंटरेक्शन, नेक्स्ट आता है हम लोगों का ये जो बीमारी है, ये बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स जो है वो है जनरली मेल फीमेल बोथ सेक्सेस में ये बीमारी हो सकता है, लेकिन मेल प्रीडोमिनेंसी देखा जाता है, पुरुषों में ज्यादा होता है। और खास करके इसका पिकुलरिटी जो है कि यंग एज में अपीयरेंस होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। मतलब अराउंड 30 के उम्र के जो पुरुष है, 25 से लेके 40 तक ये जो एज ग्रुप है, इसमें ये ज्यादा दिखने को मिलता है। स्टार्टिंग सिम्टम्स लक्षण कैसे हैं, अगर कोई ये पूछे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज मुझको हो रहा है कि नहीं, एकदम अर्ली स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या है। स्टार्टिंग सिम्टम होता है पैरों में जब आप चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कि मेरा पैर फेल कर रहा है, मैं इधर पे पैर रखने का कोशिश कर रहा हूं, इधर पे जा रहा है, मैं ठीक से पैर फेंक नहीं पा रहा हूं। हाथों में अगर है तो क्या होगा, आप उठाने जा रहे हैं एक चीज और दूसरा चीज को आप उठा लें, दूसरा तरफ आपका हाथ जा रहा है, मतलब आपका जो मूवमेंट्स है ये आपका कंट्रोल नहीं आ रहा है। उसके साथ और मूवमेंट में वीकनेस भी है। अगर कभी ऐसा भी हो सकता है पर्टिकुलर एक चीज को मैं उठाने जा रहा हूं, जितना पावर इसको देके मैं इजीली कल तक उठाता था, अब हाथ में उतना पावर नहीं है। पैदल अगर चल रहा हूं, जितना पावर देके मैं इतना यहां से एक स्टेप जाता था, आज से मुझको बहुत ज्यादा पावर देने को पड़ रहा है। अर्ली रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स एंड फीट, अर्ली वीकनेस इन द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट, तब आपको डेफिनेटली अलर्ट हो जाना चाहिए। तब आपको डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या किसी भी डॉक्टर के साथ आप जाना जा सकते हैं। और अगर डॉक्टर अच्छा है तो डाउट करेगा, उस टाइम जो टेस्ट होता है, एक ही टेस्ट में इसका डायग्नोसिस होता है, दैट इज नॉट सीटी स्कैन, दैट इज एमआरआई ऑफ स्पाइन, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग टेक्निक, एमआरआई ऑफ स्पाइन करके आपका एंटीरियर हॉर्न सेल, पोस्टीरियर हॉर्न सेल, लेटरल हॉर्न सेल को देखना पड़ेगा, कौन सा हॉर्न सेल कितना अफेक्टेड है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, जो भी बीमारी ऐसे होते हैं, इन सब बीमारियों में सबसे कॉमनेस्ट जो फेमस साइंटिस्ट हुए थे, स्टीफन हॉकिंग, जिसको हम लोगों ने सब कोई इंटरनेट पे देखा है, मोबाइल में, फेसबुक में देखा है, कुछ ही दिन पहले उनका देहांत भी हो गया, उनको भी ये प्रॉब्लम था। उसका नाम है एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस आपका जो टाइप है, ये है एक मोटर न्यूरॉन डिजीज, एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज। इसके बाद ये फास्ट कॉमन होता है, फास्ट कॉमन सबसे ज्यादा यही पेशेंट को होता है। प्रोग्रेसिव बाल्बार पाल्सी सेकेंड कॉमन होता है, जिसमें मसल स्वेलिंग ऑफ द टॉकिंग, मतलब बात अगर करने जा रहे हैं तो उसमें ऐसा टाइप का बात हो रहा है। स्वेलिंग होता है मसल्स का मुंह में, बाल्बार मतलब बात करने के लिए जो आपका मसल्स यूज हो रहा है, आंखों का मसल्स भी इफेक्ट होता है, ये सेकेंड कॉमनेस्ट है। थर्ड कॉमनेस्ट जो होता है, जिसके काफी पेशेंट्स इंडिया में प्रीडोमिनेंटली है, बाल्बार पाल्सी और जो एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, इनका पेशेंट्स इंडिया में कम है। सबसे ज्यादा पेशेंट्स इंडिया में जो है वह है प्रोग्रेसिव स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। प्रोग्रेसिव स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के पेशेंट्स इंडिया में, मेरे जितने भी मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट है, उसमें प्रोग्रेसिव स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के पेशेंट्स ज्यादा है। जो भी मैंने लक्षण और ये सब लक्षण उनमें था एक टाइम, और ये जो पेशेंट्स होते हैं प्रोग्रेसिव स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के, इनके जो लाइफ है, जिनको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, उसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अर्ली एज में आपका जो मैंने लक्षण बताया, वीकनेस, रेस्ट्रिक्शन, मूवमेंट्स वगैरह हुआ, उसके साथ तुरंत आपका जितना दिन जाएगा, महीना जाएगा, साल जाएगा, आपका जो ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ता जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते आपका प्रॉब्लम एक टाइम में ऐसा आएगा कि आप पैदल नहीं चल सकेंगे, हाथों से कोई काम नहीं कर सकेंगे। क्वाड्रिप्लेजिया न्यूरोलॉजी के टर्म में बोला जाता है, मतलब
दोनों हाथों में भी पैरालाइटिक फीलिंग, पैरालाइसिस या पार्शियल पैरालाइसिस, दोनों पैरों में भी पैरालाइटिक फीलिंग, पैरालाइसिस या फिर पार्शियल पैरालाइसिस होता है। इसके साथ हम लोग जो देखते हैं कि पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, पेशेंट का कंडीशन एक ऐसा जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसका पेनफुल लाइफ हो जाता है, क्योंकि एक यंग पेशेंट जो 40, 45, 50 या 60 से नीचे है, किसका कितना दिन में ये प्रोग्रेस होगा कोई नहीं बोल सकता। मतलब एक पेशेंट जिसका 28 से सिम्टम्स अपीयर हो गया, वो बेड रिडन 50 में होगा या 40 में होगा या 60 में होगा, ये कोई नहीं बोल सकता। लेकिन देखा जाता है एवरेज, अगर पेशेंट का प्रोग्रेस बहुत जल्दी रैपिड हो, ऑन एन एवरेज 5 से लेकर 7 साल 10 साल में पेशेंट पूरा बेड रिडन हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिम्टम से। नाउ इतना सब कुछ जानने के बाद एज ए होम्योपैथी डॉक्टर मैं आप लोगों को क्या बोल सकता हूं? देखिए, इसका कोई क्योर नहीं है, ना एलोपैथी में, ना होम्योपैथी में, ना कोई भी पैथी में। आजकल जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया है वो है, अगर आप ठीक टाइप से फिजियोथेरेपी एंड योगा करें, जो सर्टिफाइड ट्रेनर, एक्सपीरियंस ट्रेनर के अंडर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीवी या इंटरनेट देख के कोई भी योगा या प्राणायाम करके आपका ये ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली जनरल योगा एंड जनरल प्राणायाम ये प्रोसेस को स्लो करता है, ये मैं भी मानता हूं, ये सब कोई साइंस भी मानता है। लेकिन सर्टिफाइड अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेनर के अंडर अगर करे, पर्टिकुलर मसल्स ग्रुप को, पर्टिकुलर स्पाइनल मसल्स ग्रुप को ट्रेन करने का कोशिश करे उसको, तब और ज्यादा इफेक्टिव होता है। और होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी से पेशेंट को हम लोग काफी हद तक ये जो डिजीज प्रोसेस है जो प्रोग्रेसिव है उसको हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, 100% कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इसके साथ आप क्योर टर्म को जोड़िएगा मत दोस्तों, क्योंकि एक इनक्यूरेबल डिजीज है, एक होपलेस डिजीज है। हाँ, एक 30 साल का जो लड़का है उसको अगर ये अफेक्शन हुआ है, अभी वो 32 का है, 34 का है, काफी हद तक पैरालिसिस उसका अपीयर हो चुका है, उसको बेड रिडन अगले 5 साल में हो जाता, उसको हम लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल में एक ही जगह में पेशेंट को हम लोग रोक के रख सकते हैं। लेकिन देयर इज नो स्पेसिफिक रेमेडी। कोई भी डॉक्टर बोले, यूट्यूब में काफी सारे ऐसे वीडियो है कि नसों को ताकत देने वाला ये दवाई ले लीजिए, एमएनडी ठीक हो जाएगा, नसों को मजबूत करती है ये मैजिक होम्योपैथी दवाई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियलिटी में होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज ओनली प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी रिमेडी। और हम लोग साइंस के बियॉन्ड नहीं है, जो इनक्यूरेबल इरिवर्सिबल चेंजेस है उसको हम लोग रोक सकते हैं प्योर होम्योपैथी मेडिसिन से, और उसको हम लोग एक जगह पे रोक के पेशेंट का लाइफ को पेनलेस कर सकते हैं, बेड रिडन से बचा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म वो अपना वर्किंग फील्ड में रहे, काम करे, अपना जिंदगी खुशहाली से बिताए, ये कर सकते हैं। काफी पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने ये किया है। आप लोग, अगर आपके पास ऐसे पेशेंट है, आप खुद है या आपके फैमिली में है, डेफिनेटली हम लोगों का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन जितना भी हम लोगों का प्रोसीड्योर्स है सब कुछ मॉनिटर होता है एक ही व्हाट्सएप नंबर से, 8617032935 वाला व्हाट्सएप नंबर। किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप खाली उसमें अपना प्लेस, अपना प्रॉब्लम, परेशानी, किस कारण के लिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं लिख के भेजिए, हम लोगों का टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगा। जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा हर पेशेंट का डिटेल केस टेकिंग मैं खुद करता हूं, और डेफिनेटली उस दिन पेशेंट से मेरा बात भी बहुत टाइम लेके होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा है, कुछ जानकारी आपको मिला है, तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार।